ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्तों वाणी सुनेंगे 10 नवंबर 24 की। और ये रिवाइज मुरली है 14/11/2002 की। आज की अव्यक्त वाणी की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ओम शांति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन अर्थात शक्तिशाली बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। शिव बाबा बाप दादा नशा चढ़ा रहे हैं कि शिव बाबा की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। कैसे? शिव बाबा की एक निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है और आप बच्चों की एक तो देवता रूप में और दूसरा निराकार में सालिग्राम के रूप में डबल पूजा। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। बाबा भी महिमा कर रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो विशेषता संपन्न नहीं हो। तभी तो बाबा ने चुना है ना। भगवान ने जिसे पसंद किया उसके अंदर विशेषता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो वो जो विशेषता है वो बाबा क्या कर रहे हैं, हर एक के मस्तक में चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। तो सभी को क्या करना है, हमको पहचानना है और सेवा में लगाना। चेक करो, क्या चेक करना है? मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद, है ना, ईश्वरी परिवार की बात हो रही है। कहाँ तक बना हूँ? क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहां विजय पड़ी हुई है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का प्रश्न नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइन है। ठीक है, जो निश्चय बुद्धि आत्मा है परमात्मा बाप के साथ क्या है, कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है, ठीक है, सफलता 100% नहीं है, तो क्या है, उसका कारण है निश्चय में भी परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो बाबा अब और स्पष्ट कर रहे हैं कि किसको कहेंगे बाप में निश्चय, स्वयं में, परिवार में निश्चय, किसको कहेंगे, इसको बाबा डिटेल में बता रहे हैं। चेक कर सकते हैं इस आधार पे। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ आए हैं ना। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब तो अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए
स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा की स्वमान सदा स्मृति में रहे। ठीक है, हजारों स्वमान बाबा ने दिए हैं कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है? स्वमानधारी बनना है। जितने टाइटल बाबा ने दिए हैं समय अनुसार हर एक टाइटल को यूज करना है, उसी निश्चय और नशे में रहना है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूं, स्वमानधारी आत्मा हूं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता। ठीक है, अगर स्वयं में निश्चय है तो स्वमानधारी अगर होगी आत्मा तो क्या होगा? सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, तो उसकी विशेषता क्या है? कैसे कहेंगे बाबा में निश्चय है? खाली बोल देने से नहीं, मुझे तो बाप पे निश्चय है। बाबा कहते उसकी विशेषता क्या है? निरंतर मैं बाबा का और बाबा बाप मेरा, निरंतर भूलना ही नहीं है। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समस्या तो आएंगी, बाबा ने बोला है ना, ऐसा थोड़ी कि मेरे बन गए समस्या नहीं आएगी, नहीं। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? जब कभी समस्या आती है तो निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में ज्ञान और योग बल से क्या करना है? समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम क्या है? समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। क्यों? क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म, ईश्वरी जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है ना कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को, आपकी चुनौती को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से उस समस्या को क्या करना है? पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू, है ना? कितने बार विजयी बने हैं, ये नई बात नहीं। नथिंग न्यू माना नई बात नहीं है। कितने बार विजयी बने हो, है ना? अनेक बार, अनगिनत बार ना। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। क्या कहेंगे? अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं और बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विषय, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाबा का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। लाखों आत्माओं का परिवार है ना। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा और मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसा नहीं। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है कि चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी, ठीक है, परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है ना। परिवार जो ईश्वरीय परिवार है
मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी हैं, है ना, एक जैसे कोई होंगे ही नहीं। इसका यादगार क्या है, ये बुद्धि में रखेंगे तो परिवार में किसी के संस्कार स्वभाव को देख करके कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा, कभी हलचल नहीं होगी, कभी किसी से किनारा नहीं करेंगे, कभी किसी के लिए जो विचार जो है दूषित नहीं होंगे, ठीक है, किसी के प्रति घृणा नहीं आएगा, किसी के प्रति नाराजगी नहीं आएगी, क्योंकि सभी वैरायटी हैं। इसका यादगार क्या है, 108 की माला। विजय माला कितनी है, 108 की। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना निभाना, यही सक्सेसफुल आत्मा है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार, मधुबन जाते हैं, देखते हैं बेहद का परिवार है ना, तो ये भी नशा रहता। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? है विजयी, पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं, विदेशी बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें, यह तो नहीं, कैसे की बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करें नहीं, ऐसे करो। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास उत्तीर्ण वो सब में पास, ठीक है, क्योंकि जो परिवार ईश्वरीय परिवार मिला है वो आदि से मिला है ना, 21 जन्म का कनेक्शन है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज के अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है, परिवार, स्व और ड्रामा। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं निमित्त को, क्योंकि पूरे परिवार के निमित्त कौन है? टीचर्स है ना। तो ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है, एक नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है, वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाया, मना सब ये कह रहे हैं कि चारों हमको पसंद है। निभाना मुश्किल नहीं है, नहीं है, बाबा फिर कह रहे हैं निभाना मुश्किल नहीं है। तो कह रहे अब कोई ने हाथ नहीं उठाया, तो बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि देखा देखी हाथ उठाया, बाबा क्या कहेंगे, ऐसा नहीं, दिल से अगर उठाया तो सब पास। देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता। शाखाएं जो फैली हुई है मधुबन में आई हुई है ना, तो बाबा कहते एक वृक्ष बन जाता। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ? नहीं, सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो ना, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी बाबा कह रहे हैं हर ब्राह्मणों की आप परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन है ना। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बाबा के सम्मुख जो बच्चे उपस्थित हैं पूछ रहे हैं बाबा, बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, क्या है? परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है ना। जिस स्थान में आपका घर आपका मधुबन है ना, जिस घर में आप रहते हो तो क्या है, वो तो
वो बाबा कहते सेवा स्थान है, लेकिन सभी का घर कहाँ है? मधुबन। आखिर भी आश्रम कहाँ मिलना है? अंत में विनाश काल में जो शरण मिलेगा, शरणार्थी कहाँ के बनेंगे? मधुबन। तभी तो मधुबन में मिलना है ना, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना, है ना। अभी भी जाओ, दिन प्रतिदिन इतने बिल्डिंग्स बड़े बड़े बन रहे हैं ना, तो क्योंकि अंत का समय है, सबको आश्रम मिलना है, सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल, एक्सरसाइज। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो, खूब करो, लेकिन टाइम पर, हर एक का टाइम होना चाहिए। सेवा के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते रहना कि बाबा ने तो एक्सरसाइज करने को कहा है, होता है ना कई बार। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ, है ना, तन की एक्सरसाइज की कसरत के साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखा ना, डबल लाइट, एकदम फरिश्ता, हल्की, तो सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद क्या होगी? सहज समान बना देगी। फिर बाबा ने ड्रिल कराया, अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सबको बिल्कुल बिंदु रूप में स्थित कराया, सभी बिंदु रूप में कुछ समय के लिए स्थित हो गए। तो यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी, क्योंकि मनसा कौन सा? निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की अभ्यास और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। विदेशी बच्चों से पूछ रहे बाबा, देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में काढ़ने अकाढ़ने सब ग्रुप में चांस मिला है, हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है ना, क्योंकि वो भी बेहद प्यार करते है ना, हर प्रकार की जो कल्चरल वहाँ का अलग है, खान पान रहन सहन, 7 समुंदर पार भारत से दूर रहकर भी भगवान को पहचान कर बेहद प्यार करते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आपका प्यार दिल का प्यार है, तब तो यहाँ पहुँची हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में बैठे हैं ना। पहले जो साइंस का जो साधन है, देखने का नहीं था। पहले क्या करते थे हम सभी? सुनते थे, है ना, बाबा की वाणी को। बाद में देखने का आ गया, तो उस समय देखने का, लाइव देखने का नहीं बना था सिस्टम। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। बाबा के क्या है? दोस्त। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। विदेशी जो लोग हैं उनको टीचर्स जो योग्य हैं, हर एक को नहीं कह रहे बाबा, टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी हैं।
देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी ऐसे है ना। आराम पसंद तो नहीं है ना। सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा का टर्न जो है दिल्ली और आगरा का है। बाबा कह रहे हैं आगरा साथी है और दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। क्वेश्चन किया, करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। अंडरलाइन पॉइंट है ना। प्रत्यक्षता केवल सेवा सेवा से नहीं होगी, सेवा के साथ तपस्या साधना के बैलेंस से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। वैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे ना। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो, ठीक है। बाबा ने कहा तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग आत्माएं, पतंग रूपी जो आत्माएं हैं, बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते बाबा पे क्या हुए, बलिहार गए, स्वाहा हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं, कुमार और कुमारियों से मिल रहे बाबा। कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियां कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारियां आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, हम जिन्स को आप समान बनाया है, बाबा के नजदीक लाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा, प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। दादी जी से आपका, बड़ी दादी से मिल रहे हैं, आपका सबसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से सब कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है ना, ऐसे है ना। आदि रतन है ना, आदि रतन अब तक भी निमित है। अच्छा, वरदान दे रहे हैं बाबा, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है ना, सब कुछ तेरा तेरा कहकर समर्पण हो गए। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव,
मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी अगर मेरा है तो बोझ है ना, और वह बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता बनना ही मेरेपन का बनना माना, मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान अगर आए तो समझो मैला हुआ। अगर मेरापन बाबा के लिए आया तो राइट है ना, लेकिन अन्य हद की बातों के लिए आए तो मैला। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। तो बहुत सुंदर वरदान दिया। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। है ना, नूर माना रोशन करने वाले। जैसे आँखों का नूर क्या है, एक बिंदी है ना। तो बाबा कहते आप बच्चे जहान को रोशन करने वाले हो, जहान के अंधकार को मिटाने वाले हो। है ना, तो कब मिटाएंगे, जब बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले होंगे, अपने नैनों का नूर बनाने वाले होंगे। और नैनों में कैसे समाएंगे, जब वृत्ति में बाबा होगा, दिल में बाबा होगा, बुद्धि में बाबा होगा, हर श्वास में बाबा होगा, तो क्या होगा, नैनों में बाप दादा होंगे ना। तो नैनों से भी क्या होगा, नैनों से बाबा कहते वो जहान में हर आत्माओं को बाबा का बना सकेंगे, हर आत्माओं को है ना बाबा का अनुभव करा सकेंगे। इसलिए सभी को रोशनी दिखाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा को नैनों में समा लो। तो बहुत प्यारी मीठी मुरली चली है। अच्छा, ओम शांति।